जोहार। आज बरकट्ठा में कल्पना सोरेन का सभा हुई, जहां बरकट्ठा के जो प्रत्याशी हैं जानकी यादव, उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कितना फर्क पड़ेगा आज इस सभा के बाद? देखिए, नेता आने से, नेत्री आने से, और ये तो झारखंड की झांसी है। झारखंड की झांसी है। मैं उस समय कहा था जब ये बॉम्बे में इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित कर रही थी और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित कर रही थी। इनकी एक एक बातों में, एक एक आवाज में जो मुस्कान है और जो गंभीरता है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए मैंने तो उस दिन इनके नामांकन में ही मैंने गिरिडीह में कहा था कि ये वहीं ज्वाइनिंग भी मैं किया था, इन्हीं के आह्वान पर किए थे। उस समय तो हेमंत दादा जेल में थे, उनको भाजपा वालों ने जेल में बंद कर दिया था। लेकिन हम लोग को कहे कि भाई आप लोग, आप के जैसा लोग इसमें साथ दीजिए, झारखंड को बचाना है, हेमंत दादा को जेल से निकालना है। और हम लोग आंदोलन में साथ दिए और निश्चित तौर पर आज हेमंत दादा बाहर निकले। आज उस समय ये आज विधायिका बनी है गांडे से, और इनके जो बताता है, इनका जो एक्टिविटीज बताता है, महिलाओं को बहुत आकर्षित करती है, छात्रों को, नौजवानों को, झारखंडियों के प्रति इनकी हमदर्दी है। इन्होंने जो अभी 1000 रुपया मिल रहा था मैया सम्मान योजना, इन्होंने ही एक एज ए विधायक के नाते इन्होंने प्रस्ताव लाया था। इन्होंने विधायकों के बीच इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा योजना है, इससे महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन इसकी राशि बढ़ना चाहिए। और 2500 रुपया कैबिनेट ने निर्णय लिया। इसलिए महिलाओं में काफी जोश खरोश है कल्पना जी के प्रति, कल्पना मैडम के प्रति, कल्पना सोरेन जी के प्रति। आज झारखंड के लोग हुजूम लगे हुए हैं। जहां जाइए कहते हैं कि कल्पना जी का प्रोग्राम नहीं, कल्पना जी को यहाँ लाइए। तो निश्चित तौर पर कल्पना जी के आने से महिलाओं में बहुत ही खुशी हुई है और मजबूती बढ़ा है, और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और यहाँ का रिजल्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में होगा और पुनः दोबारा हेमंत दादा इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। कल गृह मंत्री का दौरा हुआ, फिर कल यूपी के सीएम का दौरा होने वाला है इधर ही आसपास में। कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव? देखिए, उन लोगों के बारे में लोग, अब जनता समझ गई है कि जो हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर गिद्ध के जैसा मंडरा रहा है और गिर रहा है। पहले गांव देहात में कोई जानवर मरता था, तब तो गिद्ध घूमता था। तो अब ये जनता के बीच में आकर के लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। तो बाहर का आदमी अब मोटिवेट झारखंड में नहीं कर सकता है। अब बुड़बक और बोका झारखंड नहीं रह गया है। अब झारखंड के हमारे वोटर हैं, झारखंड की माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड का बेटा जानकी यादव है। झारखंड का बेटा, झारखंड को जिसने लड़ के बनाया, वो हमारे विषम गुरु शिबू सोरेन जी हैं। और हमारे हेमंत दादा जहाँ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ कल्पना सोरेन जी पूरे झारखंड में दौरा करके महिलाओं को जागृति और जगाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर वहां अब किसी का नहीं चलने वाला है। यहाँ सरकार बनेगी, पुनः बनेगी तो हेमंत सोरेन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। बीजेपी वाले नारा दिए हैं पूरे देश भर में, बटोगे तो कटोगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बीजेपी का नारा बीजेपी से ही पूछिए, उसकी असली चेहरा क्या है वो अब जनता जान गई। अब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जनता बंटने वाली नहीं है। जनता को उन्होंने गुमराह किया। आप ही पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा था ऐसे 11 साल पहले कि हम 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में दूंगा। 15-15 लाख रुपया। किसी को 15 रुपया मिला क्या? किसी को मिला? 15 लाख रुपया काला धन लाएंगे। 15-15 लाख रुपया लाइन में लाइन लगा के गरीब लोग खाता खोलाया और किसी को पैसा नहीं आया। इतना ही नहीं, कहा छात्र नौजवानों को कहा कि हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। ये 11 साल हो गया, 2 लाख दिया क्या? आज छात्र नौजवान आज सड़क पर भटक रहे हैं। और ये अंग्रेजों के पैटर्न पर चल रही है। सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रेलवे बिक गया, रेल बिक गया, सेल बिक गया, गेल बिक गया, भेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, यानी सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब हमारे छात्र नौजवानों को रोजगार मिलेगा कहाँ? नौकरी कहाँ मिलेगा? उन्होंने तो नौकरी खा गया। वो झारखंड ही नहीं, पूरे देश के युवा आक्रोशित हैं।
और झारखंड के जो हमारे स्थानीय नीति को इन्होंने दो बार 1932 के खतियान के आधार पर पास होने के बाद जो महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ये बीजेपी वालों ने वापस लौटा दिया, आज जिसके चलते यहाँ स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। वो तो रहा 19 साल, क्यों नहीं स्थानीय नीति बनाया अभी तक? जदयू झारखंड के प्रति बहुत हमदर्द है, झारखंड के झारखंडियों के प्रति, छात्र नौजवानों के प्रति जदयू इतने हमदर्द है तो उसको तो स्थानीय नीति अभी तक बना लेना चाहिए। लेकिन जब की भी सरकार अभी तक बन नहीं पाई है, लागू नहीं हो पाया। जब आप भी जानते हैं, जब ये 9वीं अनुसूची में नहीं जाएगा, विधानसभा से पास होगा, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से केंद्र में जाएगा, तभी यहाँ आरक्षण मिल सकता है। तो ये हमारी सरकार क्या करेगी? किसी की भी सरकार बनेगी तो इसी रास्ता से जाना होगा, लेकिन ये रोक लगा दे रहा है कि अब झारखंड जग रहा है, झारखंड आगे बढ़े जाएगा। इसीलिए तो इतना हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है, नेता पर नेता मंडरा रहे हैं, उतर रहे हैं। दारू मुर्गा 3 दिन से चल रहा है। ये बरकट्ठा विधानसभा तो दारू मुर्गा पुराना आई थी, यहाँ के विधायक तो अभी से दारू मुर्गा खोल दिया है। कल तो लोग बोल रहा था कि दारू बट रहा है झोला में, गाड़ी से आ रहा है और झोले झोले पहुंचा रहा है। तो हम छात्र नौजवानों को कहेंगे कि अमित कुमार यादव तो कुछ किया नहीं, एक बढ़िया स्कूल नहीं खोल पाया, एक बढ़िया कॉलेज नहीं बना पाया, कुछ नहीं किया, लेकिन 2-4 चौक में दारू का दुकान जरूर खुलवा दिया है। इसलिए सावधान रहें आप। इस क्षेत्र को समग्र विकास के लिए, पुनः एजुकेशन को और यहाँ मजबूतीकरण करने के लिए एक मौका हमें दें, यही हम निवेदन, यही विनती, यही प्रार्थना। किनसे मुकाबला है? आप बहुत प्रत्याशी हैं, मुकाबला किनसे है आपका? हमारी मुकाबला सबसे है, नहीं तो किसी से नहीं है। अभी कौन 2 नंबर में रहेगा उसकी लड़ाई लड़ रहा है। 1 नंबर फिक्स हो गया है। 1 नंबर जनता बता रही है। जनता का जो जन सैलाब उड़ा है, जन समर्थन मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि सारे लोग 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता को फैसला करना है। ये थे हमारे साथ जेएमएम के प्रत्याशी जानकी यादव जी। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।